रामधन अहीर के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर अपनी स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधेरा छा गया था। ऊपर सारी की सारी खलिहान से उठा गई थी। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की थी। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा, बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आए हैं, उसे कैसे निराश लौटाए? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जाकर देख, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन ने कहा, तो मुझसे यह न कहा जाएगा कि बाबा मेरे घर कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आओ। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोला, भगवान मांगने तो नहीं आते ना, समान होगी तो करना, वरना नहीं करना। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अगोवा भी पसरी दो पसरी ही होगी, बहुत होगा तो आधा से, इसके बाद फिर क्या होगा? कोई और साधु आएगा तो उसे जवाब क्या देंगे? रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा से आटा, वही गेहूं का आटा, बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। अब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाएगा। रामधन फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली से निकालकर उसका बुर्ता बनाया। जब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कर। रामधन बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है। साधु बोला, जाकर मालकिन से कहो। रामधन ने जाकर अपनी स्त्री से कहा, बाबा जी घी मांग रहे हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौड़ नहीं संधता। स्त्री तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया तो इतने के लिए उन्हें नाराज करते हो। घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर की पिंडी निकालकर घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुल रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी लिया। रामधन लेटा तो सोचा, मुझसे तो यही अच्छे हैं, जो भरपेट खाना तो कहीं से मांगकर खा ले।